नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं सहन कर लेती थी, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं सहन करती थी। आज मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाऊंगी जिससे आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। वो चीज मैंने सहन करी है। मैंने, मुझे कुत्तों की तरह मारते थे, मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुंह बंद कर लेते थे, मेरा गला दबा देते थे। सूरज जी की बात कर रही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहिए। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। और फ्रेंड, आज ना तो हम कोई वीडियो टिप्स की डाल रहे हैं और ना तो फ्रेंड हम कोई वीडियो ब्लॉगिंग की डाल रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं सपना की। प्यार करते हो तो तुम कुत्तों जैसा सलूक कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे सास ससुर सही है ना, तो मैं शुरुआत करूंगी अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। छुपा छुपा के जब से मेरी शादी हुई है, मैंने इनकी गलतियां सिर्फ और सिर्फ छुपाई हैं। और कोई लड़की होती ना, उसी दिन इनको छोड़ के चले जाती, इनकी औकात दिखा देती। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। ये पता क्या करते, मारते पीटते, फिर दूसरे दिन प्यार से बोलना, पहले चिल्लाएंगे, अपनी औकात दिखाएंगे, फिर प्यार से बोल देते। मेरे को ये था, मैं डरती थी। 18 साल की शादी थी, कितना दिमाग होता है 18 साल की लड़की में। तो मेरे कोई सपना के 2 पति थे, राजवीर और सूरज जी। अब क्या हुआ है कि दोनों उसके पति इस दुनिया में, आप लोग तो जानते ही हो कि इस दुनिया में वो लोग नहीं हैं। उसके बावजूद भी सपना ने उसी घर में रहा कि हम जो हमारे सास ससुर ने अपने बच्चे खोए हैं तो हम इस घर से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके 2 पोतियाँ थी। तो इसलिए सपना ने उसी घर में रहा। फिर 1 साल नहीं हुआ और सपना के सास ससुर ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया ना। क्या चीज? तेरा क्या थी? एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है। हाँ, तो जा, मैं देख लियो, बैग भेज रहा हूँ ऊपर, भेज दे रॉकी को या बिटिया को, भेज दे किसी को भी। हाँ, और उसकी ना जो मथुरा वाला घर है, हाँ। उसकी आप ऐसा करना, या तो उसको आप ले लेना, मेरे को पैसे दे देना जितने, ले ले। है ना, या फिर मैं ले लूंगी, जितने उसके वो मैं पैसे दे दूंगी आपको। हाँ बेटी, हाँ हाँ। वहाँ जाके एक बार मेरे साथ चलना आप, अभी नहीं तो उस टाइम बाद वहाँ जाके पूरी बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। वो घर का ऐसे करेंगे, जो आपका लगा है मैं आपको दे दूंगी, फिर वो ऐसे कर लेंगे। कर दिया। हम जैसे लेडीजों को दुनिया बिल्कुल कुत्ते जैसी समझती है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो ये लोग हमको तो जीना हराम ही कर देंगे। तो आज 48 घंटे हो चुके हैं, सपना की कोई भी अपडेट नहीं आई है। और आप जानते हो कि सूरज जो थे तो सपना को बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे। और जब राजवीर के साथ में शादी हुई तो राजवीर ने पति जैसा प्यार भी किया और उसका सम्मान भी किया, सब कुछ किया। उसके बाद में राजवीर तो इस दुनिया से चला गया। राजवीर के आते ही सपना की ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी होने लगी। और जब सपना 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसका मुंह दबा के सूरज उसको मारता पीटता था। लेकिन सपना कभी भी उफ तक नहीं करती थी और वो अपने घर में रहती थी। आज सपना के सास ससुर उसको घर से बिल्कुल निकाल दिया है और ये बोल दिया है कि तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है। तो क्या आपने 2 जैसे बेटे खोए हैं, तो उसने भी 25 साल की उम्र में 2 पति खोए हैं। मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना, हद से ज्यादा। हर टाइम उनका साथ दिया, उनके घर में रही। आज ये कहते हैं ना कि अब क्यों मायके जाती है, पहले तो जाती नहीं थी। कुत्तों की तरह मारते थे मेरे को, कुत्तों की तरह। रिकॉर्डिंग सुनो पूरी कैसे मार रहे थे। फिर मैं उनको बचाव के लिए भी ऐसे पकड़ती थी, तो वो तूने मेरी उंगली मोड़ी, तूने मेरे को पकड़ा, फिर और मारा मेरे को। मेरे कान बिल्कुल नीचे जो है, तो ये आज बेचारे बन रहे हैं ना, इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। जब पति थे पिटवाते थे मेरे को, ये लोग जो नीचे बैठे। धीरे धीरे पूरी सच्चाई ला दूंगी जो भी है, क्योंकि मैं अकेली घुट घुट के मैं हो गई हूँ परेशान। अपने कानों से सुनो जो इन्होंने जो शुरू किए मेरे साथ में, जो मैंने सहन करे।
परवरिश को मेरी माँ को हर रोज गाली देता है मेरी माँ को। मेरी माँ की परवरिश है जो मैंने इतना सहन करने के बाद भी दुनिया को दिखाया कि मैं खुश हूँ। राजवीर जी की कहूँगी कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड उसने तो भी 2 पति खोए हैं, आप लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, वो तो अभी 25 साल की, उसके पास में छोटी छोटी सी बच्चियां भी हैं और वो आगे क्या करेगी। आप लोग तो बूढ़े हैं, इस दुनिया से चले भी जाएंगे और सपना अपना दुख और सुख किससे कहे। उसकी बच्चियां तो अभी छोटी हैं, बच्चियां थोड़ी भी बड़ी होती तो अपना कुछ भी चीज़ें जो हैं तो अपने बच्चों से वो शेयर करती। उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। बताओ ये आप लोग का नियम कैसा है। वो जैसे तैसे आपके घर में रह रही थी और बिल्कुल बेटी की तरह आप लोगों को मानती थी और हर चीज़ वो करती थी, अपना दुख सारा दुख छिपा के आप लोगों का सपोर्ट करती थी कि जो माँ बाप हैं ये अपने 2 बच्चे खोए हैं, लेकिन वो अपना कभी भी दुख आप लोगों के साथ में नहीं शेयर करती थी। हंसकर वो खाना बनाती खिलाती, हर काम वो आपके बच्चों की तरह ही करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आपने अंशु से उसको अलग कर दिया। उसके बाद में आपने सोचा कि अंशु से हम सपना को अलग कर देंगे तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन ये आप लोगों की गलत फहमी है। एक लेडीज अपने पे आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। क्या उसका पति छोड़ के चला जाता है तो उसके घर में कोई हक नहीं होता, उसके बच्चों का भी कोई हक नहीं होता। ये कहाँ का नियम है और क्या है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और सपना अभी तक अपनी वीडियो नहीं अपलोड की है तो हम लोगों का मन लगा हुआ है सपना किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। सपना बहुत ज़्यादा परेशान है और ये सपना नहीं परेशान, हम जैसी लेडीज़ों की भी परेशानी है। क्या आज सपना के साथ में ऐसा हुआ, जो अच्छा खासा कमा रही थी यूट्यूब से, उसके साथ में हुआ तो क्या हमारे साथ नहीं हो सकता है। और हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हम भी सपना की जैसी, सपना ने दुख हुए, हम भी खो चुके हैं, हमारी भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। तो जब सपना पे ऐसा हो रहा है तो सारी हमारी जैसी सारी लेडीजें हैं उनके साथ में भी होगा। तो हम लेडीजें जो हैं, हमारी जैसी लेडीजें, वो सपना का सपोर्ट करिए और सपना को मोटिवेशन करिए कि सपना आगे बढ़ पाए। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपना का सपोर्ट करिए, क्योंकि सपना के आगे पीछे कोई भी नहीं है। अभी सपना की छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, वो तो ये भी नहीं जानती हैं कि हमारे पापा जी कहाँ हैं, और बड़ी होंगी तो अपने पापा का नाम पूछेंगे, उन्हें कुछ भी तो नहीं पता है। उनके जो दादी बाबा हैं वो उनको अलग कर दिया, ये नहीं सोचा कि हमारे 2 बच्चे गए हैं तो 2 बेटियां हमारे साथ में, जो बेटियां हैं तो हमारे जो 2 बच्चे गए हुए हैं तो उनकी ही अमानत हैं। तो कोई ये नहीं सोचता है कि हमारे भाई के बच्चे हैं या हमारे बेटे के बच्चे हैं, वो अपने से मतलब रखते हैं, किसी और से नहीं रखते हैं। हमसे बेहतर कोई ये सारी चीज़ें नहीं जानता है। तो सपना आप जहाँ भी हो तो जल्दी से आप वीडियो भी डालिए। और हम आपकी वीडियो बहुत दिनों से देख रहे हैं, आपकी वीडियो देख के हमें भी हौसला मिल रहा है कि हम भी आगे कुछ कर पाएंगे। तो प्लीज़ सपना आप हिम्मत मत हारिएगा, आप आगे बढ़िए। आपको अपने बच्चों को बड़ा करना है, फिर पढ़ाना है, लिखाना है। सूरज जी की बेटियां हैं और राजवीर की, इन लोगों के। तो फ्रेंड आपने सुना सपना की रिकॉर्डिंग, ऐसी हालत थी लेकिन वो फिर भी खुश रहती थी कि इसी घर में रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन ऐसा सलूक, अभी उसका वीडियो नहीं आया है तो इससे हम लोग बहुत घबरा रहे हैं। और जितने भी यूट्यूबर हैं वो भी परेशान हैं कि सपना की कोई भी अपडेट मिले, लेकिन अभी तक सपना की कोई अपडेट नहीं आई है। तो फ्रेंड जैसे ही सपना की अपडेट आएगी आप लोगों के साथ में हम ज़रूर शेयर करेंगे। सपना इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, वो घर से चली गई है। अब ये हमें नहीं मालूम है कहाँ है कहाँ नहीं है, तो जैसे ही मालूम होगा तैसे हम बताएंगे। तो फ्रेंड आगे हम ज़रूर बताएंगे।